सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम सेंटर को देख रहे थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम सेंटर में हमने सेकंड प्रॉपर्टी जो देखा था वो हमें ये बता रहा था कि अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, इफ वी आर गिवन विथ अ ट्रायंगल ए बी सी, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो हमने बात किया था सेकंड प्रॉपर्टी में कि अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में हमने बात किया था कि सपोज ओ इज सर्कम सेंटर ऑफ ए बी सी। अगर ओ सर्कम सेंटर है ए बी सी का, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कोई भी एक स्मॉलर ट्रायंगल बनाए किसी भी ट्रायंगल के दो वर्टिसेस का यूज करके, और तीसरा वर्टेक्स जो है वो अगर हम सर्कम सेंटर को बना दें, तब जो ट्रायंगल बन रहा है उस छोटे ट्रायंगल का रेशियो एज कंपेयर टू जो बड़े वाले ट्रायंगल का जो फुल ट्रायंगल एबीसी है उसके कंपैरिजन में उसका रेशियो एरिया का रेशियो क्या होगा, वो हमने देखा था वो किस तरीके से निकालते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, और हमने जनरल प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो देखा था प्रीवियस क्लासेस में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कैसे निकालते थे हम, सपोज मैं यहाँ से, क्योंकि परपेंडिकुलर ये जो आपका सर्कम सेंटर है, सपोज उसको लेते हुए मैं जो अपोजिट वर्टेक्स है ए, उससे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो और वो लाइन अगर सर्कम सेंटर से पास हो रहा है और वो बीसी में आके सपोज यहाँ मिल रहा है, सपोज दिस पॉइंट इज डी, तो इस कॉन्सेप्ट से हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बी ओ सी होता है इन कंपैरिजन टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होल ट्रायंगल ए बी सी है, ये हमने देखा था ये कुछ नहीं होता है, ये होता है इस लाइन का, अगर ये जो लाइन है पासिंग थ्रू ओ एंड ए, इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें और एक्सटेंड करें, तो उस लाइन का जो एक्सटेंट होगा इन स्मॉलर ट्रायंगल मतलब ओडी, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पूरे ट्रायंगल एबीसी में इस लाइन का एक्सटेंट कितना है, एडी, तो ओडी बाई एडी ये होता है आपका रेशियो। सिमिलरली अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल जो कि इन वर्टेक्स ए और वी को लेके और तीसरा वर्टेक्स सर्कम सेंटर को लेके बनाया गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका जो रेशियो आता था ये आता था आपको इसके लिए क्या करना है, इस ट्रायंगल में ये जो लाइन सी से हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो ओ से पास होता हुआ जो जाएगा, जो ओ से पास होता हुआ जाएगा और ए बी को यहां मीट करेगा, सपोज दिस पॉइंट इज एफ, तब सी ओ, अब देखिए यहाँ पे इस पूरे लाइन सी एफ का कितना एक्सटेंट है, ओ एफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी जो है वो हो जाएगा ओ एफ डिवाइडेड बाई जो पूरा लाइन सी एफ है उसका एक्सटेंट एबीसी में पूरा आएगा, तो दैट मीन्स ओ एफ बाई सी एफ। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी डिवाइडेड बाय एबीसी होल ट्रायंगल। उसी तरह तीसरे ट्रायंगल का हम बात करें एओसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, और इसका कंपैरिजन अगर किया जाए, रेशियो निकाला जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के कंपैरिजन में, तो आप क्या कीजिए, आप ये तीसरा वाला जो लाइन है, तीसरा वाला जो आपका लाइन होगा, ये रेडियल लाइन है, वो क्यों है वो हम देख लेंगे, सर्कम सेंटर में होता है ये रेडियल लाइन, क्योंकि वो हम बता रहे हैं क्यों। लेकिन आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी में अगर सपोज इस पॉइंट को मैं ई मानता हूं, तो जो बीई लाइन है वो बीई लाइन कंप्लीट लाइन है, और बीई का ओई जो लाइन है वो एक्सटेंट है आपका एओसी के अंदर, तो ओई डिवाइडेड बाय दिस विल बी बीई, ओई डिवाइडेड बाय दिस इज बीई। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो ओई बाय बी। अब देखिए ये तो हमने देखा था, ये आपका ट्रायंगल का जो जनरल प्रॉपर्टी था उससे हमने देखा था कि ये होता है आपका रेशियो। अब देखिए ये जो रेशियोज है ये निकालने का तरीका हम पहले भी देख चुके हैं और निकाल भी चुके हैं। आपको सर्कम सेंटर के केस में आपको अगर सपोज मैं इस वाले की बात करूं, एओ इज टू ओडी, एओ बाई ओडी, तो हम देख चुके हैं ये आता है आपका साइन 2b प्लस साइन 2c डिवाइडेड बाई साइन 2a, जो हमने निकाला भी था। तो ये पोर्शन जो है वो है साइन 2b प्लस साइन 2c, ये पोर्शन जो है ये साइन 2a है। तो आपको देखिए अगर एओ बाई ओडी अगर इतना है, तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, ओडी बाई एडी की बात कर रहा हूँ, ओडी बाई एडी की अगर इसके लिए बात कर रहा हूं, तो ये आपको दिख रहा है कि ओडी का एक्सटेंट भी अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, तो आपको दिख जाएगा कि ये तो बहुत ही इजी है कि आपको ये दिखेगा साइन 2a है ओडी का एक्सटेंट, और जो कंप्लीट अगर लाइन एडी की बात करें तो वो कुछ नहीं है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये आपका आएगा
ये आपका आएगा आपका पूरा एक्सटेंट। तो ओडी बाई एडी कितना हो गया, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ओडी बाई एडी इज साइन 2a डिवाइडेड बाई साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो क्योंकि ऐसे भी देख लो ना आप, सपोज ये साइन 2b प्लस साइन 2c अगर मान लो कि ये 2 होता जैसे कि सेंट्रॉइड में होता है, और यहाँ पे देखो 1 होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन सपोज ये 2 होता, साइन 2b प्लस साइन 2c का वैल्यू ये 2 आता और साइन 2a का वैल्यू 1 आता, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, ये आता 1/3, ये आता 1/3। कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करो, वो हो गया टोटल एडी का एक्सटेंट, और जो ओडी का एक्सटेंट है वो 1 है, तो 1/3। तो ये रेशियो निकालना काफी इजी हो जाता है। सिमिलरली OF बाई CF अगर निकालोगे तो वो OF बाई CF आएगा आपका। अब देखो, अगर OF बाई CF निकालना है तो हमें OC बाई OF पता होना चाहिए। तो OC बाई OF क्या होगा, OC बाई OF अगर हम लिखना चाहे तो आपको दिख रहा होगा कि OC जो है वो C वाले वर्टेक्स से निकला है, तो यानी हमें जो साइन के फॉर्मूला है उसमें क्या यूज करना पड़ेगा, A और B का, यानी ये होगा साइन 2A प्लस साइन 2B डिवाइडेड बाई साइन 2C। तो ये हो जाएगा OC बाई OF। और अगर हमें जो आंसर निकालने के लिए चाहिए वो रेशियो का, तो वो चाहिए हमें OF, आप देख लो यहाँ से हमें चाहिए OF बाई CF, OF बाई CF, और OF बाई CF कितना होगा, दैट इज नथिंग बट साइन 2C डिवाइडेड बाई, वही सेम आएगा साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली आप तीसरे वाले के लिए भी लिख सकते हो, जो हमने लिख के बताया भी था आपको, तो वो भी आप लिख सकते हो साइन 2C। तो ये हो गया आपका एक सर्कम सेंटर का, हमने सेकंड प्रॉपर्टी देख लिया। अब हम लोग इसके थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो आप देख लो, इस तरीके से हम लोग रेशियो ऑफ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कंपैरिजन टू होल एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC ये लिख सकते हैं फॉर, और वो छोटा ट्रायंगल किससे मिलके बना होना चाहिए, वो सर्कम सेंटर से अगर मिलके बना है तो रेशियो ऐसा आएगा साइन के टर्म्स में, साइन 2A डिवाइड बाय साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C, या फिर दूसरा कुछ भी हो सकता है अगर हम दूसरे वाले लाइन को देखें, रेडियल लाइन को। और मैं इसको रेडियल लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर्कम सेंटर में क्या होता है, ये सर्कल कुछ ऐसा रहेगा, अगर चारों तरफ से हम सही सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल पूरा ABC सभी से पास होगा, यानी कि वो सर्कल कैसा रहेगा, अगर हम बात करें तो वो सर्कल रहेगा आपका इस टाइप से, इस टाइप से आपका सर्कल रहेगा वो। सपोज ये आपका सर्कल है, तो इस सर्कल को आप देखो, अगर मैं इस सर्कम सेंटर को ये बना रहा हूं, तो आप देखो इस सर्कल को एक्सटेंड करके ए पॉइंट को, आपको तीनों पॉइंट सर्कमफरेंस पे होंगे, A, B और C तीनों। तो A, B और C अगर तीनों सर्कमफरेंस पे हैं तो इस टाइप का आपका सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपका सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ABC ये आपका सर्कमफरेंस पे तीनों पॉइंट है, तो ये आपका सर्कल बनेगा। अब देखिए इसके लिए ये तीनों लाइन रेडियल हो जाता है। अगर सेंटर O है तो OA, OB और OC तीनों रेडियल लाइन है, और तीनों का डिस्टेंस कितना होगा, अगर हम सर्कल का रेडियस को कैपिटल R बोले, अगर हम इस सर्कल के रेडियस को कैपिटल R बोले, ये अगर कैपिटल R है तो ये तीनों कैपिटल R होगा, यानी OA इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल R। दिस इज कॉल्ड एज सर्कम रेडियस, इसको हम लोग सर्कम रेडियस भी बोलते हैं, सर्कम रेडियस, ठीक है, सर्कम रेडियस। अब देखिए, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है सर्कम सेंटर का, तो सर्कम सेंटर के थर्ड प्रॉपर्टी में एक इक्वेशन आता है, उस इक्वेशन को बोलते हैं सर्कम रेडियस इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये ABC क्या है, ये ABC है आपका, अगर आपके पास ट्रायंगल ABC दिया है, देखिए स्मॉल से जब भी डिनोट हो ABC किसी ट्रायंगल के केस में, तो वो उसका साइड्स का लेंथ बताता है। मतलब इफ दिस इज A, B एंड C, अगर कैपिटल में है तो वो उसको एंगल को डिनोट करेगा, दिस इज एंगल A, दिस इज B एंड दिस इज एंगल C। और जो स्मॉल ABC है वो A के ऑपोजिट में जो साइड होगा उसे स्मॉल A, आप देखे भी थे ये साइन लॉ में ऐसा ही होता है, इसको A बोलेंगे, B के ऑपोजिट वाले साइड को स्मॉल B बोलेंगे, और C एंगल के ऑपोजिट साइड को स्मॉल C बोलेंगे। तो अब देखिए, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर सपोज सर्कम सेंटर यहाँ O है, तो इस सर्कम सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ करें OA, दिस इज OA, दिस इज OB एंड दिस इज OC, अगर हम ये ड्रॉ करें OA, OB, OC, तो ये आपको पता है कि ये R है, ये भी R है, ये भी R डिस्टेंस होगा, और सर्कम सर्कल कुछ ABC तीनों को इनक्लोज करेगा और तीनों सर्कल के पैरामीटर के ऊपर होंगे, तो ये आपको पता है। अब देखिए, अगर ये R है, ये R है, आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से सपोज मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, सपोज मैं
ये सेंटर से, सर्कम सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अब देखिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि सर्कम सेंटर किसके मीटिंग पॉइंट से मिलकर बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। तो अब देखिए जब मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये वाले साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है। क्यों? क्योंकि ये सर्कम सेंटर से पास होके जा रहा है, तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्योंकि जो भी अगर ये एक कॉर्ड है, ये सर्कल का एक कॉर्ड होगा बीसी, और अगर वो सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करें तो यानी कि उस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी होता है सर्कल का, ये आपको पहले ही बताया। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को ही सर्कम सेंटर बोला जाता है। तो अब देखिए, यानी इसका मतलब ये टोटल साइड अगर ए है तो आई कुड राइट इट एज, अगर इस पॉइंट को मैं डिनोट कर दूं, सपोज ये डी है, तो बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू ए बाई टू हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है। अब देखिए ये a बाई टू है। अब अगर ये a बाई टू है लेंथ, और आपको यहां से ये दिख रहा होगा कि ये भी लेंथ r है। अगर हम बड़े ट्रायंगल BOC की बात करें तो आपको दिख रहा होगा दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसका एक साइड ये r और दूसरा साइड भी r, तो दो साइड्स इसके बराबर हैं। तो दो साइड्स अगर बराबर हैं तो ये एंगल बराबर होगा। ये आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। और ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल आपको पता होगा, मैंने सर्कल की प्रॉपर्टी में पहले ही बताया कि ये 2a एंगल है। अगर ये a एंगल यहाँ है तो सेंटर के ऊपर सर्कम सेंटर अगर ये है तो ये 2a एंगल होगा। तो दिस इज 2a, और इसको मैं अगर x मानता हूं तो ये भी x होगा। तो इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें तो 2a प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 माइनस 2a डिवाइड बाई 2, एंड दैट इज नथिंग बट 90 माइनस a। तो x का वैल्यू आ गया आपका ये 90 माइनस a। तो ये वैल्यू आपका आ गया 90 माइनस a, ये भी 90 माइनस a होगा। अब देखिए, अब हम यहाँ से एक चीज देखेंगे। यहाँ से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम ABC की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हाफ। कैसे लिखते हैं? हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखते हैं? अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ हाफ इंटू BC इंटू साइन ए, हाफ इंटू BC इंटू साइन ए, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए साइन ए, अब देखिए यहाँ से आप एक चीज यहाँ से आप देख लो यहाँ से कि अगर मैं इस एंगल को 90 माइनस ए बोल रहा हूँ और ये r है और ये आपका BD जो है a बाई टू है, तो मैं साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, अगर ये 90 माइनस ए है तो ये 90 होगा, तो ये भी एंगल ए होगा। आपको दिख रहा होगा ये स्मॉल एंगल ए है, यानी ये एक एंगल बाइसेक्टर भी है। तो ये एंगल अगर ए है तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि अगर मैं साइन 90 माइनस ए ना लिख के अगर मैं साइन ए लिखूं, साइन ए, ये यानी कि इसका बात कर रहा हूं, तो ये होगा P बाई एच। P कौन सा है? P है आपका साइन, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? a बाई टू। और h कौन सा हुआ? ये कैपिटल R, ये वाले एंगल के लिए। तो साइन a इज इक्वल टू a बाई टू डिवाइडेड बाई R। तो ये आपको दे देगा, आपको कितना, ये आपको दे देगा साइन a इज इक्वल टू a बाई टू R दे देगा, 2 इंटू कैपिटल R। अब देखिए अगर मैं इस वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो मैं फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं हाफ इंटू BC इंटू साइन ए, ये तो होता ही है हाफ इंटू BC इंटू साइन ए, अगर इसमें मैं साइन ए के बदले a बाई टू R लिख लूं तब क्या होगा? तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। सपोज हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था, हाफ इंटू B इंटू C इंटू साइन ए, और ये साइन ए के बदले हमें क्या लिखना है? साइन ए के बदले a बाई टू R लिखना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू B इंटू C इंटू a डिवाइडेड बाई टू R, और ये वाला आएगा आपका, ये आएगा आपका कितना आ जाता है ये, इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा? R का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा ABC और डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इज 4, और ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज सर्कम रेडियस। ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है। ये प्रूफ आप याद रखिए, सर्कम रेडियस इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ABC क्या है? ये लेंथ ऑफ द साइड्स है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने साइन लॉ का यूज किया था, और हमने साइन लॉ का यूज किया, और हमने सर्कम रेडियस जो है उसका यूज करके हमने ये फॉर्मूला निकाला कि जो सर्कम रेडियस है इज इक्वल टू ABC डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो यहाँ तक जो है आपका सर्कम सेंटर का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए अभी मैं पीवाईक्यूज को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका जेई में या और भी जो अदर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट थ्योरीज के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। अगर एक बार आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया तो दैट मीन्स आपके पास बहुत ही डिफरेंट मेथड्स होंगे आपके पास सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद आपके पास जो ट्रिकिएस्ट मेथड आपको जल्दी रिजल्ट आपको दिया सके वो मैं बताऊंगा आपको, ताकि आप प्रॉब्लम्स को जल्दी और इजी वे में सॉल्व कर सकें। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट हम लोग जो है पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पेज में अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इन सेंटर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इन सेंटर। इन सेंटर की बात करेंगे कि इन सेंटर क्या होता है। हमने डिस्कस कर लिया सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन सेंटर की। तो इन सेंटर ट्रायंगल ए बी सी, फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी है सपोज। अब देखिए इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम इन सेंटर को ड्रॉ करना चाहें तो आपको पहले ही पता है कि इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट को, एंगल बाइसेक्टर्स के, ये मैंने पहले ही बताया है कि एंगल बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट को, एंगल बाइसेक्टर्स मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर, इज कॉल्ड इन सेंटर। यानी इसका मतलब यह है कि अगर इसे ट्रायंगल ए बी सी का नेम दूं, ए बी एंड सी, तो इन तीनों एंगल के जो बाइसेक्टर होंगे, मतलब इस एंगल का जो बाइसेक्ट करता हो, बाइसेक्ट का मतलब, एंगल बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, अगर ये लाइन मैं बी से ड्रॉ कर रहा हूं तो। उसी तरीके से दूसरे एंगल की बाइसेक्टर की बात करूं तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर एक हो सकता है जिसमें कि ये एंगल, सेकंड एंगल जो है ये एंगल इसके बराबर हो। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड एंगल बाइसेक्टर की बात करूं तो थर्ड एंगल बाइसेक्टर जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब थर्ड एंगल बाइसेक्टर भी क्या करेगा, ये तीसरे वाले एंगल को, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, यानी ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ये यहाँ पे डी पे मीट कर रहा होगा, ये ई पे, एंड दिस इज सपोज एफ पॉइंट। तो इन तीनों के मीटिंग पॉइंट को इन सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन सेंटर। और इन सेंटर का मतलब ये है, ये वैसे सर्कल का सेंटर है जो कि इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर होगा और वो इन तीनों साइड्स को टच कर रहा होगा। तो इसका मतलब है वो सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, वो सर्कल का शेप भी हम बना लेते हैं। वो सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा कि वो सर्कल इसका सेंटर ये रहेगा, और अगर हम इसको बनाना चाहें तो वो तीनों साइड्स को टच करेगा, मतलब ए बी और सी, ये तीनों साइड्स को वो टच करेगा, यानी कि तीनों साइड्स टेंजेंट होंगे इस सर्कल के। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये जो आपका दिख रहा है दिस इज योर इन सर्कल। इस सर्कल को, इन जिसका सेंटर वो इन सेंटर कहलाता है, उस सर्कल को, इस सर्कल को कहा जाता है इन सर्कल। इन सर्कल, इसका नेम दिया गया है इन सर्कल, और इसके सेंटर को बोला जाता है इन सेंटर। नाउ यू सी, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, जिस तरीके से हम लोग सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर का बात किए थे, उसी तरीके से अब हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। अगर हमें ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया है, बी का x2 y2 दिया है, और सी का हमें x3 y3 दिया है, तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आई का जो है वो कोऑर्डिनेट्स कितना होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अब देखिए, फर्स्ट चीज जो है आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर हमें डी का कोऑर्डिनेट पता चल जाए और हमें ये पता चल जाए कि ए आई इज टू आई डी का रेशियो कितना है, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम आई का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। हमें पहला चीज जो पता करना है वो पता करना है डी का कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा चीज जो हमें पता करना है वो ए आई और आई डी का रेशियो पता करना है, यानी दो रेशियो हमें पता करने होंगे। अब देखिए, डी का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, बी डी बाई डी सी का रेशियो पता करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट चीज जो हमें पता करना है दैट इज बी डी बाई डी सी का रेशियो। और जब बी डी बाई डी सी का रेशियो पता चल जाएगा, देन वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। और एक बार कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकल जाएगा तो हम लोग ए आई बाई आई डी का रेशियो पता करेंगे, ए आई बाई आई डी का रेशियो। और जब ये पता चल जाएगा देन वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि हमें ये ए और डी पता रहेगा और ये रेशियो पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम आई का कोऑर्डिनेट्स पता कर लेंगे। यही जनरल जो आपका वे होता है निकालने का कोऑर्डिनेट्स को, वो हम लोग जनरल वे यही फॉलो करते हैं। वैसे हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वो भी देखेंगे, जैसे हमने सर्कम सेंटर के लिए और
सेंट्रॉइड के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड भी देखते थे जो इजी होता था। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपका 3 पॉइंट्स दिया हो और ये 2 लाइन हम लोग इक्वेशन अगर लिख लें, इसके एंगल बाइसेक्टर का हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तब ये आप लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तब देखेंगे कि किसी भी 2 लाइन के बीच के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। उसी तरीके से इन दोनों लाइन के बीच के एंगल बाइसेक्टर का भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। और जब 2 एंगल बाइसेक्टर के जो मीटिंग पॉइंट को बोलेंगे वही तो इन सेंटर है, तो उस तरीके से भी आप इन सेंटर निकाल सकते हो। तो ये एक दूसरा तरीका है। बट अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम जनरल फॉर्मूला इन सेंटर का कैसे निकालेंगे वो देख रहे हैं। तो उसके लिए पहले मैंने बताया था कि आपको बी डी बाई डी सी का रेशियो पता करना पड़ेगा। तो बी डी बाई डी सी का रेशियो ये तो बहुत आसान है, आप देख लो यहाँ से। अब मैं फिर से वो ये आपको फिगर ले लेता हूँ। सपोज मैं फिर से ये फिगर ले लेता हूँ। ये फिगर को आप कट करके नेक्स्ट पेज में ले लो। ठीक है, ये आपके पास फिगर दिया हुआ था। अब देखिए इस फिगर में सपोज ये x2 y2 था, ये x3 y3 था, दिस इज x1 y1 और ये इन सेंटर था। अब देखिए आपको BD बाई DC का रेशियो पूछ रहा है। तो आपको पहला चीज आपको पता है कि इस साइड के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम A बोलते हैं। इस साइड के लेंथ को हम लोग B बोलते हैं, स्मॉल b, और इस साइड के लेंथ को हम C बोलते हैं। ये तो आपको पहला चीज पता है। नाउ यू सी कि हम लोग अब क्या निकालने की कोशिश करेंगे, हम लोग BD बाई DC का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, BD बाई DC का। अब देखिए BD बाई DC का रेशियो अगर निकालना हो तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, ट्रायंगल BIC में, ट्रायंगल किसकी बात कर रहा हूं मैं, BIC। तो ट्रायंगल BIC में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो अगर हम इस तरीके से देख लें कि अगर BIC में कि अगर हमें BD बाई DC का रेशियो पता करना है तो इसके लिए हम पहले ये वाला कोऑर्डिनेट्स निकालने का, D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको BD बाई DC का रेशियो जरूरी है। तो वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, अगर सपोज आपके पास ये एक लाइन दिया हुआ है AD, अगर AD लाइन दिया हुआ है और आपको पता है कि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया मैं क्या बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा वो मैं बता रहा हूं। देखिए अगर मैं ये BD और DC ये दो साइड्स हैं, मतलब जिस वो डिवाइडेड साइड्स हैं BC के, BC को मैंने दो साइड में डिवाइड किया, एक BD और DC D पॉइंट से। तो अब देखिए, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ इंटू BD इंटू हाइट डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DC इंटू हाइट। ठीक है, ऑल्टीट्यूड। तो अब देखिए मैंने दोनों ऊपर नीचे हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ से A से, अगर हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें BC के ऊपर, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें BC के ऊपर, तो वो आपका इस टाइप से दिखेगा। सपोज इसका नाम दे देते हैं AN। तो आपको दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू BD इंटू AN, या फिर हाइट, या फिर अगर हमें ADC लिखना है ए का एरिया तो हाफ इंटू DC इंटू हाइट, इसका भी क्या होगा, AN होगा। तो आपको यहां से दिख रहा होगा। तो यानी कि ये जो BD बाई DC है वो कुछ नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ही है, क्योंकि हमने ऊपर दोनों ऊपर नीचे हाफ इंटू हाइट कर दिया है। अब देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC जो है, ये आपको दिख रहा है कि हाफ इंटू BD, ये आपका BD और DC से आ गया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लिखना चाहें दूसरे टर्म्स में भी, अब इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को हम ये भी लिख सकते थे। अब देखिए ये भी एंगल A/2 है, ये भी एंगल A/2 है। आपको दिख रहा होगा जो BAD एंगल है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल क्या है ये DAC, क्योंकि मैंने क्या बताया था वो एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल DAC इज इक्वल टू कितना है, एंगल A/2, ये एंगल A/2 है। अब देखिए अगर ये एंगल A/2 है तो आपको दिख रहा होगा, मैं इन दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस तरीके से भी लिख सकता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को मैं लिखूंगा, एक साइड में पकड़ लेता हूं AB और दूसरा साइड AD पकड़ लेता हूं। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, हाफ इंटू C मतलब AB, हाफ इंटू C इंटू ये वाला साइड AD, ठीक है, इंटू में साइन ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल साइन ऑफ A/2, इस तरीके से भी लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ये कितना है B
हाफ इंटू, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं एडीसी की, तो हाफ इंटू बी इंटू फिर से एडी, क्योंकि ये देखिए बी और ये लाइन एडी और इन दोनों के बीच का एंगल ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू, साइन फॉर्मूला से मैं एरिया लिख सकता हूं दोनों का। अब देखिए यहाँ से हाफ एडी और साइन ए बाई टू, ये तीन दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और आपको फाइनली बचेगा सी बाई बी, यानी बी डी बाई डी सी का जो आपका रेशियो आया वो कितना आया, सी बाई बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बी डी बाई डी सी का रेशियो कितना आएगा, सी बाई बी। तो ये याद रखो कि बी डी बाई डी सी का रेशियो कितना आ रहा है, दिस इज सी और दिस इज बी, ये सी बाई बी का रेशियो आ रहा है, आपका सी बाई बी का रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो बी डी बाई डी सी का रेशियो आपको मिल गया सी बाई बी। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, आपको पता चल गया है बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू सी बाई बी, एक चीज आपको पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि हम डी का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला से पता है, आपको दोनों बी और सी का कोऑर्डिनेट्स पता है और बी डी इज टू डी सी पता है, तो आपको इजीली आप डी का कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, सी इंटू एक्स थ्री प्लस बी इंटू एक्स टू। तो इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे डी के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे बी एक्स टू, देखो यहां से प्रीवियस बी इंटू एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, और कॉमा में y का कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे d का, b इंटू वाई टू प्लस सी इंटू वाई थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो आपको यहाँ से d का कोऑर्डिनेट, जो हमने फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया, बी डी बाई डी सी का रेशियो निकाल लिया, d का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, वो आता है बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी और बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो ये दोनों आपने निकाल लिया। तो अब देखिए अगर आपको डी का कोऑर्डिनेट्स पता है तो आपको नेक्स्ट कोऑर्डिनेट काम क्या करना है, ए आई इज टू आई डी का रेशियो निकालना है। आपका नेक्स्ट काम क्या है, ए आई बाई आई डी का रेशियो निकालना। अब देखिए ए आई बाई आई डी का रेशियो निकालना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ ये देखना है ए आई किस ट्रायंगल का बेस है और आई डी किस ट्रायंगल का बेस है। तो आप देखो ए आई के लिए आप ये देखो कि एरिया ऑफ, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आई की बात करूं और बी आई डी के लिए मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई डी की बात करूं, तो आपको दिख रहा होगा कि ए आई बाई आई डी कुछ नहीं है। आप अगर ऊपर में हाफ इंटू ए आई इंटू ऑल्टीट्यूड डिवाइडेड बाई हाफ इंटू आई डी और इंटू में ऑल्टीट्यूड। अब देखिए ऑल्टीट्यूड इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये बेस ए आई और आई डी जो है वो सेम लाइन है, और ए आई ये लेंथ है, आई डी ये लेंथ है। अब देखिए इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, मतलब अगर सपोज मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से सपोज मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इसके ऊपर, तो ये लेंथ जो है ये आई डी के लिए भी परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड का काम करेगा और ए आई के लिए भी परपेंडिकुलर का काम करेगा ये वाला लेंथ। और इस ट्रायंगल का एरिया को हम लिखेंगे हाफ इंटू ए आई इंटू दिस ऑल्टीट्यूड, और इस आईडी वाले इस वाले ट्रायंगल के लिए लिखेंगे हाफ इंटू आई डी इंटू ऑल्टीट्यूड। तो यहां से देखिए आप यानी कि ऊपर नीचे आपका ये ऑल्टीट्यूड कैंसिल हो गया, और ये आपको दिख रहा होगा दिस इज, अभी हम कैंसिल नहीं करें क्योंकि ए आई बाई आई डी को हम इस तरीके से लिख रहे थे। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वाला कौन सा ट्रायंगल था, ये था ए आई बी और ये था बी आई डी। तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी आई डी। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई डी। अब देखिए जब हमें पता चल गया कि ए आई बाई आई डी जो है वो अपने बेसिस के ऊपर जो ट्रायंगल है उनका रेशियो है, तो यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ए आई बी, ये जो ट्रायंगल है ए आई बी, इसका एरिया को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाफ इंटू सी इंटू बी आई, हाफ इंटू सी इंटू बी आई, और ये वाला बीच में ये वाला एंगल मल्टीप्लाइड बाई ये वाला एंगल है कितना, दिस इज, क्योंकि ये तो एक एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये एंगल बी बाई टू होगा, ये भी एंगल बी बाई टू होगा ये आपको पता होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी को हाफ इंटू सी इंटू बी आई, हाफ इंटू सी इंटू बी आई मल्टीप्लाइड बाई साइन बी बाई टू, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, बी बाई टू। तो साइन ऑफ यहां से आ जाएगा, साइन ऑफ ये आ जाएगा आपका बी बाई टू, तो ये आ जाएगा साइन बी बाई टू। उसी तरीके से नीचे में क्या होगा, हाफ इंटू अब देखो ये आपको लेंथ कितना है, बी डी है, ये आपको लेंथ दिख रहा होगा बी आई डी में, ये बी डी लेंथ है और ये बी आई लेंथ है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, बी बाई टू। तो इसको भी हम लोग इसी तरह लिख लेंगे, हाफ इंटू यहाँ पे बी डी लिखोगे, इंटू में बी आई और इंटू में साइन बी बाई टू। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, बी आई कैंसिल हो जाएगा,
अब देखिए ये चीज़ ना यहाँ पे हो सकता है मेरा इमेज इसको कवर अप कर रहा हो, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। इसको कट करके आप नेक्स्ट में ले लीजिए। इसको नेक्स्ट में पूरा कट करके ले लीजिए। तो ये देखिए, ये आपका था एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BID जो हम लिख रहे थे, वो आपका इस तरीके से था, हाफ इंटू सी इंटू BI इंटू साइन B/2। क्योंकि हमने क्या लिया था, हमने लिया था हाफ, ये वाले ट्रायंगल का एरिया का बात कर रहे थे, तो हाफ इंटू सी, ये वाला साइड सी है, सी इंटू ये BI है और ये साइन B/2 है मल्टीप्लाइड बाय। तो ये हो गया आपका इस वाले ट्रायंगल का एरिया। और ये जो दूसरा ट्रायंगल था छोटा वाला, वो ये BID, उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू BI इंटू ये वाला BD इंटू साइन B/2। तो ये वाला आता है आपका। अब देखिए BI ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, दिस विल रिजल्ट इंटू C/BD, ये स्मॉल सी है, स्मॉल C/BD इंटू, अब साइन B/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, साइन B/2, तो ये आ जाएगा C/BD। और BD, अब C/BD जो आपने लिखा है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए, ये जो आपने C/BD लिखा है, यहाँ से आप देखिए कि आप C/BD जो आपने लिखा है, यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ से BD को डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूंगा। यहाँ से आप देखिए, अगर मैं इसको लिख दूँ तो DC/BD लिख सकता हूँ, DC/BD इज इक्वल टू B/C। और इसी को थोड़ा और मैनिपुलेट करूंगा तो 1 प्लस DC/BD इज इक्वल टू 1 प्लस B/C लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू B प्लस C डिवाइडेड बाई C। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये DC प्लस BD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BC/BD। BC/BD कितना आया, B प्लस C/C, ये लिख लो यहाँ से, BC/BD इज इक्वल टू B प्लस C/C। अब देखो यहाँ पे BC तो कुछ नहीं है, A है ना, स्मॉल a बोलते हैं, ये आपको दिख भी रहा होगा, ये आपका BC जो साइड है, इसको हम स्मॉल a बोलते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर BC को स्मॉल a बोला गया है, तो यहाँ से अगर A/BD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, B प्लस C डिवाइडेड बाई C, ये आपको मिल जाएगा। अब देखो BD को हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, BD इज, यहाँ से आप यहाँ आ जाओ, BD इज नथिंग बट A इंटू C डिवाइडेड बाई B प्लस C, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो BD का वैल्यू हमने निकाल लिया, AC बाई B प्लस C, तो AC बाई B प्लस C यहाँ से लिख लो आप, तो ये आ जाएगा आपका C डिवाइडेड बाई AC, और क्योंकि डिवाइडेड बाई B प्लस C था तो वो ऊपर चला जाएगा, दिस इज B प्लस C इन न्यूमरेटर, और ये C कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट B प्लस C बाई A। तो ये रेशियो आपको पता चल गया, AI बाई ID इज इक्वल टू कितना आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, B प्लस C डिवाइडेड बाई A, यानी कि ये आपका आ गया, ये AI इज टू ID, ये आ गया B प्लस C, यानी यही इधर साइड B प्लस C डिवाइडेड बाई A, ये रेशियो आपका आ गया। और अगर एक बार आपको ये रेशियो पता चल गया और A और D का कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप I का कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। वो कैसे निकालोगे, देखो I के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लिखेंगे इस तरीके से यू नो, आपको A का कोऑर्डिनेट्स कितना पता है, x1 y1, ये आपको x1 y1 पता है, x1 y1, तो इसको x1 y1 है, और आपको D का कोऑर्डिनेट पता है bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई B प्लस C, और ये पता है आपको by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई B प्लस C। तो आपको A और D का कोऑर्डिनेट्स पता है। अब हमें AI बाई ID का रेशियो भी पता है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका B प्लस C डिवाइडेड बाई A। तो अगर आपको ये पता है तो I के कोऑर्डिनेट्स को आप इजीली लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो ये इस टाइप का एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लो, ये A का कोऑर्डिनेट्स है, ये D का कोऑर्डिनेट्स है, और आपको ये I अगर बीच में है और AI इज टू ID निकालना है, और आपको रेशियो पता है, तो आप इजीली लिख सकते हो कि आप ये जो AI का रेशियो कितना आया, B प्लस C, और ये A है, तो B प्लस C इंटू D का x कोऑर्डिनेट देख लो कितना है, ये D का x कोऑर्डिनेट है, तो ऐसे लिखोगे B प्लस C इंटू BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई B प्लस C, और प्लस में क्या लिखोगे, A इंटू x1, प्लस में A इंटू x1, ये आ गया आपका, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा A प्लस B प्लस C, ये होल थिंग, M1 प्लस M2 आता है ना, तो A प्लस B प्लस C, तो ये आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू, ये B प्लस C कैंसिल हो जाएगा, दिस इज AX1 प्लस BX2 प्लस CX3, ठीक है, डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। ये बहुत एलिगेंट फॉर्मूला आ जाता है आपका x कोऑर्डिनेट, ये I का x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये I का x कोऑर्डिनेट है। उसी तरीके से y को निकालोगे तो वो आ जाएगा A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 डिवाइडेड बाई
ए प्लस बी प्लस सी। ये बहुत इजी है प्रूव करना सेक्शन फॉर्मूला से। तो ये आपका एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाई का कोऑर्डिनेट आ गया। इसको एक बार फेयर में लिख लो कि जो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, जहां पे ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है वो डिस्टेंस है तीनों साइड्स के, ए बी और सी, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, और ये आएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। और ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और वाई वन वाई टू वाई थ्री ये तीनों पॉइंट्स के एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन सेंटर को लिखते हैं। तो इस क्लास में हमने देखा सर्कम सेंटर के जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस किया, प्लस में इन सेंटर के बारे में देखा कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग वही रेशियो का जो मेथड था हमारा, उसी रेशियो के मेथड से हमने इसको प्रूव किया कि ए आई बाई आई डी का रेशियो हमें पता है और डी का कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं, क्योंकि नीचे वाले जो साइड बी सी है उसमें बी डी टू डी सी जो है वो आपका सी बाई बी आता है। तो उस रेशियो से हम निकाल लिए कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर, और इस तरीके से हम लोग इन सेंटर का प्रॉपर्टी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग ऑर्थो सेंटर को भी डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग यूलर लाइन के बारे में बात करेंगे, जिस यूलर लाइन का काफी उसके ऊपर प्रॉब्लम भी आता है। यूलर लाइन कुछ नहीं है, वो आपको रेशियो बताता है कि आपका सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर इन तीनों के बीच में क्या रेशियो है वो बताता है वो यूलर लाइन। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, और बाकी प्रॉब्लम्स तो हम लोग बाद में देखेंगे जब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।